नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां पर पीएफआई मामले पर अमित शाह की बैठक, एनएसए समेत कई बड़े अफसर बैठक में मौजूद है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज पीएफआई के कई ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। एनआईए और ईडी की ज्वाइंट ऑपरेशन में ये कार्रवाई चल रही है। तो वहीं पीएफआई मामले पर अमित शाह की बैठक, एनएसए समेत कई अफसर इस बैठक में मौजूद हैं। तो आज पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई, दस्तावेज और जो सबूत हैं वो जुटाए जा रहे हैं। तो वहीं एनआईए और ईडी की ज्वाइंट ऑपरेशन में 10 से ज्यादा राज्यों में कार्रवाई चल रही है। 106 लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार पूछताछ हो रही है। और अब खबर दमोह से है, जहां पर बड़ा हादसा होने से टला है। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ की एक तस्वीर सामने आई है, जहां स्कूल वैन में आग लग गई। हटा की चंडी जी भिड़ारी मार्ग का पूरा मामला है। आनन फानन में बच्चों को वैन से बाहर निकाला गया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है। बच्चे इस वैन में सवार थे और जैसे ही शॉर्ट सर्किट की वजह से आग उठी, तुरंत बच्चों को वैन से बाहर निकाला गया। दमोह से बड़ी खबर है, जहां पर बड़ा हादसा होने से टल गया। बच्चों की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़, और इसकी तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। लोग पानी के सहारे आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। गनीमत ये रही कि बच्चों को तुरंत वैन से बाहर उतार लिया गया। तो जानकारी है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें आग लगी और जैसे ही आग देखी गई, तुरंत बच्चों को सबसे पहले बाहर किया गया। फिर आग को बुझाने के प्रयास किए गए। पानी लाकर आग को बुझाने की कोशिश करती तस्वीरें भी सामने आई हैं। स्कूल की वैन बताई जा रही है, जिसमें बच्चे सवार थे और इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हटा की चंडी जी भिड़ारी मार्ग का ये पूरा मामला सामने आया है। तो खबर दमोह से है, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़, स्कूल वैन में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। हटा की चंडी जी भिड़ारी मार्ग का पूरा मामला है। आनन फानन में बच्चों को वैन से बाहर किया गया और आग बुझाने की कोशिश की गई। वहां पर मौजूद आप देख पा रहे हैं, लोग बर्तन में पानी भरकर ला रहे हैं, आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, आग पूरी फैली नहीं, वरना जान पर भी बाना आ सकती थी। और बच्चे इस वैन में सवार थे। सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित बाहर उतार लिया गया। और अब बात भोपाल से बड़ी खबर की, जहां प्राथमिक शिक्षकों की अब होगी भर्ती की प्रक्रिया होगी जल्द शुरू। अक्टूबर के अंतिम हफ्ते से शुरू होगी भर्ती की प्रक्रिया। भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग करेगा संयुक्त काउंसलिंग। स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 पदों पर होगी भर्ती। जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 पदों पर होगी भर्ती। 18,527 पदों पर एक साथ भर्ती होगी। तो पात्रता परीक्षा में पास प्रतिशत हुआ 50%। ईडब्ल्यूएस के उत्तीर्ण अंक अब होंगे 50%। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक होंगे 60% से घटाकर इसे 50% किया गया है। तो खबर भोपाल से है, जहां पर प्राथमिक शिक्षकों की अब होगी भर्ती की प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है। अक्टूबर के अंतिम हफ्ते से ये भर्ती की प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएंगी। भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग करेगा संयुक्त काउंसलिंग। तो स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 पदों पर भर्ती होगी। जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 पदों पर भर्ती होगी। 18,527 पदों पर एक साथ भर्ती होगी। पात्रता परीक्षा में पास प्रतिशत हुआ 50%। ईडब्ल्यूएस के उत्तीर्ण अंक अब होंगे 50%। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक माने जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजना जुड़िए। रंजना, प्राथमिक शिक्षा विभाग में भर्ती की बात कही जा रही है, प्राथमिक शिक्षकों की अब भर्ती होगी और जल्द ही इसके लिए आदेश जारी होगा। बिल्कुल, लंबे समय से जो शिक्षक है वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि परीक्षा
हो चुकी थी, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन अब तक जो भर्ती की प्रक्रिया है वो शुरू नहीं की गई है। और ऐसे में अब जो स्कूल शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से कहा गया है कि दिवाली के बाद यानी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और ये जो काउंसलिंग है वो स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की जाएगी, जिसमें जो भी खाली पद हैं, करीब 11,098 पद हैं, जिसमें जो भर्ती प्रक्रिया है वो की जाएगी, जिसमें स्कूलों में 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग के जो 11,098 पद हैं, यानी कुल मिलाकर 18,000 से ज्यादा जो खाली पद हैं उन पर भर्ती की जाएगी। और इसी को लेकर जो बदलाव है थोड़ा बहुत वो भी किया गया है, जिसमें EWS वर्ग के लिए जो छूट है परसेंटेज की पासिंग मार्क्स को लेकर वो भी दी गई है, जिसमें पहले 60% था पासिंग मार्क्स, जो कि अब घटाकर 50% कर दिया गया है। तो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के साथ साथ एक और जो राहत है पासिंग मार्क्स को लेकर वो भी जो पात्रता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं उनको दी गई है। रेनू जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो प्राथमिक शिक्षकों की अब भर्ती होगी और इसके चलते 18,527 पदों पर एक साथ भर्ती होगी। और आप ये देखिए कि जो लंबे समय से मांग चली आ रही है वो पूरी होगी। पात्रता परीक्षा में पास प्रतिशत 50% किया गया है। EWS के उत्तीर्णांक अब 50% होंगे। आप ये देखिए कि एक बहुत बड़ी राहत, एक बड़ी संख्या में लोगों को होने वाली है, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया अब जल्द शुरू होने वाली है। धार के ग्राम पंचायत चालनी में एक ग्रामीण ने सहायक सचिव राजेश गोहरिया को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि ग्रामीणों की समझाइश और बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया। दरअसल ग्राम पंचायत चालनी में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत के कर्मचारी सहित ग्रामीण लोग शामिल हुए। शिविर में ग्रामीणों ने सहायक सचिव राजेश गोहरिया पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए 5-5 हजार रुपए लेने के आरोप लगाए। इसी दौरान एक युवक ने सहायक सचिव राजेश गोहरिया को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद दोनों के बीच मारपीट हुई। और अब खबर गुना से, जहां पर स्कूल में बच्चियों से साफ कराया गया शौचालय। जी हां, हाथ में झाड़ू लेकर टॉयलेट साफ करती दिखाई दी छात्राएं। जगदेवपुर गांव के प्राथमिक माध्यमिक स्कूल की तस्वीरें सामने आई हैं और तेजी से सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं तस्वीरें, जहां पर हाथ में झाड़ू लेकर टॉयलेट साफ करती छात्राएं तस्वीरों में कैद हुई हैं। देखिए, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो कि टॉयलेट साफ कर रही हैं। गुना से खबर है और अब ये तस्वीरें सामने आने के बाद कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। स्कूल में बच्चों से टॉयलेट साफ कराया जा रहा है, शौचालय साफ कराए जाने की तस्वीरें सामने आने के बाद हड़कंप की स्थिति है। हाथ में झाड़ू लेकर टॉयलेट साफ करती छात्राएं नजर आई हैं। संवाददाता विजय जोगी जुड़ गए हैं। विजय, बहुत आश्चर्य की बात है, स्कूल में छात्राएं पढ़ाई करने के लिए जाती हैं और इनसे शौचालय साफ करवाया जा रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं सिस्टम पे ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब एक तरफ तो छात्राओं को अच्छी शिक्षा की बात जो है सरकार कहती है, प्रशासन कहता है, जनप्रतिनिधि कहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर आज जो ये तस्वीरें सामने आई हैं और हम इन तस्वीरों को दिखाने के लिए मजबूर हुए, क्यों कि जो सिस्टम कहता है कि हम शौचालय के लिए चौकीदार रखे हुए हैं, स्वीपर रखे हुए हैं जो साफ सफाई करते हैं, लेकिन आज ना तो वो चौकीदार नजर आ रहे हैं ना वो स्वीपर नजर आ रहे हैं। और स्कूल प्रबंधक की सबसे बड़ी लापरवाही ये रही कि जिन बच्चियों से शौचालय साफ करवाए जा रहे हैं उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये सबसे बड़ी लापरवाही जो है शिक्षा विभाग और प्रशासन की कहेंगे। फिलहाल तो इस पूरे मामले में कुछ देर पहले जो है गुना कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई का भी आश्वासन जो है उन्होंने दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या निकल कर सामने आता है और क्या दोषियों पर प्रशासन कार्रवाई कर पाता है या फिर वो फाइलें जैसे और फाइलें दबी हुई है उन्हीं में दबके रह जाएगी। जी, शुक्रिया आपका विजय तमाम जानकारी के लिए। तो देखना यही है कि इस पर अब क्या कुछ कार्रवाई होती है, तस्वीरें सामने आने के बाद किस तरीके की कार्रवाई होती है। हाथ में झाड़ू लेकर छात्राओं की जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद अब कहीं ना कहीं पूरे स्कूल प्रबंधन पर हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
रीवा से बड़ी खबर है। जिम में मेडिकल के छात्र की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के छात्र की मौत हो गई। मेडिकल में सेकेंड ईयर का छात्र था ओम गोयल। जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आया। 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था जिम। घटना के बाद जिम संचालक लापता हुआ। आप ये देखिए कि 2 दिन पहले ही इसने जिम ज्वाइन किया था और वर्कआउट के दौरान ही इसे हार्ट अटैक आ गया। जिम में मेडिकल के छात्र की संदिग्ध मौत हुई। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज का छात्र है। नाम ओम गोयल बताया जा रहा है। जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आया और 2 दिन पहले ही इसने जिम ज्वाइन किया था। घटना के बाद से जो जिम संचालक है वो लापता है। शिवपुरी से खबर है, जहां भारी बारिश के चलते डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं। मणिखेड़ा डैम के 4 गेट खोले गए। सतनवाड़ा के सकलपुर गांव में घुसा पानी, आधी बस्ती में भरा पानी। तो शिवपुरी से बड़ी खबर, भारी बारिश के चलते डैम के 4 गेट खोल दिए गए। मणिखेड़ा डैम के 4 गेट खोले गए हैं। सतनवाड़ा के सकलपुर गांव में पानी घुस गया, आधी बस्ती में पानी भर गया है। तो ये तस्वीरें भी देखिए आप, जहां पर पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है और जिनके निचले इलाके में घर हैं उनके घरों में भी पानी भर रहा है। जो जानवर हैं वो बीच पानी के बीचों बीच खड़े हुए हैं। जिनके कच्चे मकान हैं उनका टूटने का डर बना हुआ है। आसपास के पूरे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को बमुश्किल घरों से बाहर निकलकर एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। तो कई बार आप देखेंगे कि कमर तक पानी भरा हुआ है और लोगों के घरों तक पानी भर रहा है। जो पशु हैं, जानवर हैं, वो बीच पानी के बीचों बीच खड़े हुए हैं और कई लोगों के वाहन, घर तक में पानी भर चुका है। गुना से बड़ी खबर है, जहां तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बमोरी, गुना, आरोन, चाचौड़ा और रामगढ़ क्षेत्र में हो रही बारिश नाले उफान पर हैं और नाले के उफान पर आने से मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। गुना शहर के भी कई वार्डों में जलभराव की स्थिति बन गई है। तो बमोरी, गुना, आरोन, चाचौड़ा और रामगढ़ में पानी भरा हुआ है, नाले उफान पर हैं। मुख्यालय से जिला मुख्यालयों से संपर्क टूट चुका है। गुना शहर के भी कई वार्डों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो मौसम विभाग ने पहले ही कई इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना व्यक्त की थी और देखा ही जा रहा है कि बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थितियां भी बनती हुई नजर आई हैं। नदी नाले उफान पर हैं। गुना शहर के कई वार्डों में जल भराव की स्थिति बन गई है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। लोगों के घरों तक पानी भर रहा है और यहाँ तक कि जो सड़कें हैं वो भी पूरी पानी से भरी हुई हैं। जो छोटे पुल पुलियां हैं वो भी पानी में डूब जाते हैं कई दफा। लोगों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पुल को टच करता हुआ पानी बह रहा है और थोड़ी और बारिश होगी तो पुल भी पानी में डूब सकता है। ऐसी कई तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं और लोगों की मजबूरी है कि इस रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। जोखिम भरे रास्तों से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। तो बारिश की वजह से गुना शहर में कैसे हालात हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है ऐसी स्थितियां जिसके चलते लोगों का जीवन मुश्किल हो रहा है। ज़रूरी कामकाज के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल है। यहाँ तक कि रास्ते पूरे पानी से भरे हुए हैं। जो पुल पुलियां हैं वो भी पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। अब रीवा से खबर है, जहां पेट्रोल पंप पर कार में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगी। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आप ये देखिए कि ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से वाहनों में आग लग रही है। और ऐसे ही कुछ मामला रीवा से सामने आया है, जहां पर पेट्रोल पंप पर कार में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। अब पेट्रोल पंप के पास से कार में आग लगी थी, इससे खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। लोगों में डर का माहौल बन गया। तुरंत
दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझा लिया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है और कोई बहुत बड़ा हादसा फिलहाल सामने नहीं आया। कार में जरूर आग लगी थी, एक नुकसान कार के मालिक को हुआ है। पेट्रोल पंप के पास एक कार थी और इस वजह से लोगों में डर का माहौल भी बन गया था कि यदि आग फैलती तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा नुकसान होता, लेकिन गनीमत ये रही कि समय रहते इस आग को बुझा लिया गया। तुरंत दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। खबर रीवा से है। पेट्रोल पंप के पास शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार में लगी आग फैल गई। आसपास के लोगों ने वीडियो बनाया, लोगों में थोड़ा डर भी बना। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। दिल्ली से बड़ी खबर है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 24 से 30 सितंबर तक होगा नामांकन, जहां 17 अक्टूबर को होगी वोटिंग। 19 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। खबर दिल्ली से है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 24 से 30 सितंबर तक नामांकन होगा। और दुर्ग से खबर है। शहर के कई इलाकों में आज पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। दुर्ग निगम की पाइपलाइन फूटी है और कई वार्डों में एक समय पानी नहीं मिल पाएगा। तो वहीं 24 एमएलडी फिल्टर प्लांट से जुड़े वार्ड प्रभावित होंगे। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से पाइपलाइन फूटी। सड़क निर्माण के दौरान खुदाई में क्षतिग्रस्त हुई पाइपलाइन और इसके चलते लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।